खबर आपको बताएं, बांग्लादेश को आज नया प्रधानमंत्री मिलेगा। बांग्लादेश में तारिक रहमान पीएम पद की शपथ लेंगे। तारिक रहमान आज दशकों पुरानी परंपरा को तोड़ते नजर आएंगे। शपथ ग्रहण से पहले दो बड़ी चुनौतियां उन्होंने बताई हैं। भारत, पाकिस्तान समेत 13 देशों को न्योता दिया गया। हालांकि आपको बताएं कि भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं। आज बांग्लादेश को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा और दशकों पुरानी परंपरा यहां तारिक रहमान तोड़ते हुए नजर आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या तारिक रहमान भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को सुधार पाएंगे, क्योंकि यूनुस सरकार के दौरान तल्खियां खासा बढ़ चली थी और जिस तरीके से यूनुस लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते नजर आए थे, क्या उन दूरियों को नजदीकियों में तब्दील किया जा पाएगा और इसी बीच किस तरीके के नए संबंध देखने को मिलेंगे, बांग्लादेश के हालातों को किस तरीके से तारिक रहमान सुधारते हैं। वहीं अब जिस तरीके से हिंदू माइनॉरिटीज जो कि बेहद प्रताड़ित की जाती है बांग्लादेश में, उनको लेकर तारिक रहमान आखिर क्या कुछ करते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तारिक रहमान से कई लोगों को खासा उम्मीदें हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हालात जो यूनुस की सरकार में हुए थे, तख्ता पलट के बाद हुए थे, वो बेहद बदतर हो चले थे। आए दिन आगजनी प्रदर्शन, यही तमाम तस्वीरें वहां से सामने आती थी और आए दिन हम देखते थे किस तरीके से हिंदू माइनॉरिटीज को निशाना बनाकर खासा प्रताड़ित वहां पर किया जाता था। अब ये देखने वाली बात थी तारिक रहमान किस तरीके से काया पलट सकते हैं बांग्लादेश की आज, क्योंकि प्रधानमंत्री पद पर वो स्थापित होने वाले हैं, सत्ता में काबिज होने वाले हैं। क्या कुछ बदलाव वो बांग्लादेश में ला पाएंगे। फिलहाल भारत, पाकिस्तान समेत 13 देश हैं जिनको उन्होंने न्योता दिया है। भारत की ओर से ओम बिरला जो कि इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे और दो चुनौतियों का जिक्र भी उन्होंने किया है। आज ये शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां भी पूर्ण हो चली हैं। आज तारिक रहमान बांग्लादेश की कमान संभालने वाले हैं। अब बांग्लादेश में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, क्या बांग्लादेश की स्थिति बेहतर होती हुई नजर आती है, क्योंकि पिछले कुछ महीने बांग्लादेश के लिए बेहद खराब साबित हुए हैं। बांग्लादेश ने वो आग धधकती हुई देखी है जिसने उसकी इकोनॉमी को चरमरा कर रख दिया है। वहां के लोगों को बेहद प्रताड़ित किया गया था। आए दिन प्रदर्शन, आगजनी सी मारपीट और हिंसक तमाम तस्वीरें वहां से सामने आ रही थी। अब किस तरीके से वहां की हालात बदलते हैं, छवि बदलती है, इस पर सभी की निगाहें। और इस छवि को बदलने में, इन हालातों को बदलने में तारिक रहमान कितने सक्सेसफुल रहते हैं, ये भी देखने वाली बात। लेकिन आज वो दशकों पुरानी परंपरा तोड़ेंगे। एक और बड़ा सवाल जो सभी के जहन में, जिस तरीके से यूनुस के समय पर बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा था, क्या अब दूरियां पाकिस्तान से देखने को मिलती है। फिलहाल आपको बताएं कि भारत, पाकिस्तान समेत 13 देशों को न्योता दिया गया है। दो चुनौतियों का जिक्र यहां पर तारिक रहमान ने किया है। तारिक रहमान आज बांग्लादेश की कमान संभालेंगे, सत्ता पर काबिज होंगे, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और स्पीकर ओम बिरला इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे। हालांकि जो न्योता है वो पीएम मोदी को दिया गया था। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को बधाई भी दी थी। रेनिक दत्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी लेंगे। रेनिक, आज सत्ता पर काबिज हो जाएंगे तारिक रहमान, क्या कुछ उम्मीदें उनसे लगाई जा सकती हैं। फिलहाल ओम बिरला वहां पर जा रहे हैं, आज परंपरा भी वो तोड़ रहे हैं और दो चुनौतियों का भी जिक्र उन्होंने किया था। हाँ, एकदम देखिए, आज बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि बांग्लादेश को नया सरकार मिलने वाला है और बांग्लादेश को इतने दिन बाद एक पहला पुरुष प्रधानमंत्री मिलने वाला है और तारिक रहमान आज प्रधानमंत्री रूप में वो शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण अनुष्ठान को लेकर बांग्लादेश में बहुत ही हलचल देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो तारिक रहमान सत्ते में आने के बाद उनकी तरफ से जमाती इस्लामी यानी उनका जो अपोजिशन पार्टी, उनके साथ वो जाकर मुलाकात किए थे, एक साथ सरकार गठन करने का न्योता उनके दिए थे, एक साथ सरकार चलाने का उनकी तरफ से मैसेज दिया गया था। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो विदेश नीति में भी तारिक रहमान की तरफ से एक चाल चला गया है।
जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों को एक साथ बुलाया गया है उनका शपथ ग्रहण अनुष्ठान में। सिर्फ वही नहीं, उसके साथ साथ ही 13 देशों को इस शपथ ग्रहण अनुष्ठान में बुलाया गया है। यानी तारिक रहमान की तरफ से पहले दिन से ही एक मैसेज दिया जा रहा है कि किसी भी हालात पर बांग्लादेश में जो नया सरकार आया है वो सरकार सबको लेकर चलने के लिए आया है, और सबको लेकर चल के बांग्लादेश को एक नया दिशा दिखाने का कोशिश जो है वो तारिक रहमान का ये सरकार करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो खालिदा जिया का टाइम पे ये बीएनपी जब सरकार में आए थे, तब अगर उस टाइम पीरियड का अगर ऊपर गौर किया जाए बिल्कुल तो रेनिक, आपको तमाम देखने को चुनौतियां भी मिलेगा। अब देखने होगा कि अब तारिक रहमान कितने सक्सेसफुल यहाँ पर साबित होते हैं।